हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच टॉक्स अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? मान लो कोई भी अमाउंट, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल लेती हूँ। मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए ना किसी कंपनी का कोई शेयर होल्ड करता था। उसके पास 10 शेयर्स था जिसका रुपीज़ था ₹100 ईच। टोटली उसके पास 1000 का शेयर था। उसमें कोई डिविडेंड उसको मिला, 10% के रेट से उसको डिविडेंड मिला विच इज़ ₹100। ठीक है। और क्या हो गया ना कि पता नहीं क्या हो गया मिस्टर ए को, वो ये ₹100 को क्लेम ही नहीं किया। 7 साल बीत गया, वो अभी तक क्लेम नहीं किया। ठीक है। तो अभी ये वाला अमाउंट जो है कंपनी एक फ़ंड में भेज देगी, जो कि गवर्नमेंट का फ़ंड है, विच इज़ IEPF फंड, विच इज़ नथिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, नथिंग बट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये था बेसिक सा एग्जाम्पल। अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या है IEPF फंड। Section 25 of the Act, along with rules, talks about what investor education and protection fund। ये जो है, ये फंड किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ है बेटा जी? CG के द्वारा। ठीक है। शैल बी क्रेडिटेड विथ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड यूटिलाइज फॉर, ओके, इसमें क्रेडिट होता है, स्पेसिफाई, ये सब तरीक़ा से ऐसा बहुत सारा वे है जिससे अमाउंट इसमें जाता है। एंड बहुत सारा तरीका है जिससे जहाँ पे अमाउंट, बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि अमाउंट, ये सब यहाँ ये वाले फंड में जो अमाउंट है ना वो यूटिलाइज होता है। मतलब क्रेडिट कहाँ से होता है एंड डेबिट कहाँ पे होता है, वो हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है। सो सी, कहाँ पे जो है हमारा ये अमाउंट कहाँ से आता है। सबसे पहले अपन देखेंगे क्रेडिट कहाँ से होता है। डेट मीन्स कहाँ से अमाउंट आता है IEPF फंड में। ठीक है, IEPF फंड में कहाँ से पैसा आता है, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले CG कोई अमाउंट दे सकता है। CG का मन कर रहा है कि मैं कोई भी अमाउंट एज अ ग्रांट, एज अ डोनेशन देना चाहता हूँ, तो CG या फिर SG या फिर कोई भी गवर्नमेंट दे सकता है, कोई कंपनी दे सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन दे सकता है अपने मनमर्जी से। दूसरा, अमाउंट लाइंग इन अनपेड डिविडेंड अमाउंट। अनपेड डिविडेंड अमाउंट क्या होता है, इसका भी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ गाइज, ज़रूर से देखना, अच्छे से मैं बताऊंगी। तो जो भी अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में होता है, मैं एग्जांपल दी थी ना आपको, ये वाला जो एग्जांपल था, देखो मिस्टर ए तो पैसा क्लेम करने आया नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, उसका ये पैसा को पहले कहाँ पे भेज देगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है, कंपनी पहले ये पैसा को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेज देगी विथिन 7 डेज़। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये वाले अकाउंट में 7 साल ख़त्म हो गया एंड अभी तक बंदा लेने ही नहीं आया है पैसा, तो ये वाला अमाउंट पहले इधर गया और इधर से ये IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। तो अमाउंट लाएंगे इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट, जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द CG। पहले क्या था ना, कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पे हमारे पास ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड नहीं होता था, हमारे पास जनरल रेवेन्यू अकाउंट होता था। जस्ट लाइक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का ही अमाउंट था, वो एकदम सेम टू सेम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जैसा ही था वो। तो इसमें जो भी अमाउंट था वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। इसका सारा अमाउंट IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये एक सोर्स हो गया जहाँ से पैसा आया। फिर अमाउंट इन IEPF फंड, जो पहले के IEPF फंड में अमाउंट था ना, कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम जो IEPF फंड था उसका अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ करंट वाले IEPF फंड में। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, जो IEPF का पैसा है ना, इसको कहीं इन्वेस्ट करती है। मान लो किसी कंपनी का शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट की,
तो जिस कंपनी का वो शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट की, उससे उसको कुछ ना कुछ डिविडेंड या फिर मान लो डिबेंचर परचेज़ की तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो वाला भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद अगर कोई इंसान, कोई बंदा, लेट्स से मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के साथ घपला करके मिस्टर बी का कोई शेयर्स या कोई भी पैसा खा लिया है, लेकिन ना गवर्नमेंट को बस इतना पता है कि मिस्टर ए किसी का पैसा खाया, ये नहीं पता है कि किसका पैसा खाया है। तो जब तक मिस्टर बी के बारे में पता नहीं चल जाता है तब तक ये जो घपला वाला अमाउंट है वो IEPF फंड में ट्रांसफ़र करके रखा हुआ रहेगा। एप्लीकेशन मनी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताई थी ना कि बंदे ने शेयर का अमाउंट, शेयर का डिविडेंड ही क्लेम नहीं किया, वैसे ही मान लो कंपनी ने ना एप्लीकेशन का मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स को इनवाइट करने के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था, तो मान लो कोई कारण से कंपनी को वो मनी रिफ़ंड करना पड़ा। रिफ़ंड तो की कंपनी, लेकिन कोई एक शेयर होल्डर अपना रिफ़ंड वाला अमाउंट वापस लेने नहीं आया, तो फिर ये वाला जो रिफ़ंड वाला अमाउंट था जो अपना शेयर होल्डर लेने नहीं आया, इस अमाउंट को भी आफ्टर 7 ईयर्स IEPF फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। द एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ड्यू फॉर रिफंड, और वो अनपेड रह चुका है 7 साल के पीरियड तक, तो फिर उसको भी हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा जी, IEPF फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम गोज़ विद डिपॉजिट। डिपॉजिट का भी अमाउंट, अगर डिपॉजिट जिसने डिपॉजिट दिया था वो क्लेम करने नहीं आया है तो उसका वो अमाउंट को भी आफ्टर 7 ईयर्स कहाँ भेज दिया जाएगा, IEPF फंड में। सेम गोज़ विद डिबेंचर्स एंड सेम गोज़ विद उनके इंटरेस्ट का भी। जैसे कि डिविडेंड के केस में 7 साल तक डिविडेंड लेने नहीं आया तो डिविडेंड को हम लोग IEPF फंड में ट्रांसफ़र कर दिए ना, वैसे ही डिबेंचर का इंटरेस्ट को भी IEPF फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी एसेट्स वगैरह जैसे कि फ्रैक्शनल शेयर बेच के कोई पैसा आया जिसको क्लेम नहीं किया गया, बोनस शेयर में से कोई पैसा, जैसे कि बोनस शेयर्स वगैरह हुआ, उसमें से रिगार्डिंग कोई मनी है और अभी तक क्लेम नहीं किया गया है तो उसको भी IEPF फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम गोज़ विद रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का पीरियड आ गया है लेकिन अभी तक वो शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, 7 साल बीत चुका है, तो वो वाला अमाउंट को भी कहाँ भेज दिया जाएगा बेटा जी, IEPF फंड में भेज दिया जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट ये अदर अमाउंट है विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये एग्जाम्पल को ही थोड़ा अच्छे से बताया हुआ है, यहाँ पे मैं जितना बताई हूँ दैट्स इनफ। ये हम लोग ने देख लिया कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पैसा जाता है। ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कहाँ कहाँ पैसा यूज़ होता है। ठीक है। अब हम लोग वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पैसा यूज़ होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सबसे पहले मान लो मिस्टर ए जिंदा हुआ कि अरे यार मेरा ना यहाँ पे देखो कहाँ चला गया मिस्टर ए, यहाँ पे, अरे यार मेरा ना पैसा था यार शेयर में, मेरे को डिविडेंड मिला था 7 साल पहले, अभी तक मैं उसको क्लेम नहीं किया, अभी इसको होश आया, तो वो अब जाएगा कंपनी के पास। कंपनी बोलेगी मैंने तो वो फ़ंड को IEPF फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये जाके बोलेगा कि मेरा फ़ंड है, मेरा शेयर का, मेरा डिविडेंड का अमाउंट इस फंड में रखा हुआ है, तो मेरे को प्लीज़ तुम दो। IEPF फंड वाले इसको रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है। तो दैट इज़ रिफ़ंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। वैसे ही मैच्योर डिपॉजिट, वैसे ही मैच्योर डिबेंचर का भी होता है, एप्लीकेशन मनी का भी होता है, सब कुछ के लिए। एंड यहाँ ये IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड वाला अमाउंट ना इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे मतलब उसको बेसिकली बताया जाता है कि भाई तेरे साथ इस तरह से फ्रॉड हो सकता है, तो बी अवेयर ऑफ डैट।
तो इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पैसा खर्च किया जाता है IEPF फंड में से, ठीक है। नेक्स्ट जो घपला करके यहाँ पे मिस्टर ए जो घपला किया था ना मिस्टर बी के साथ, गवर्नमेंट को पता चल गया कि मिस्टर बी के साथ घपला हुआ था, तो अभी मिस्टर बी को जो पैसा देगा ना वो IEPF फंड से देगा। मिस्टर बी का ही पैसा है जो IEPF में पड़ा है, जो अब उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। और कोई भी लॉस हुआ है तो उसका भी भरपाई होगा, ठीक है। कोई भी लीगल एक्सपेंस हुआ है तो उसका भी भरपाई किया जाएगा। क्या चीज़ से? IEPF फंड में से। उसके बाद एनी अदर इंसिडेंटल दे दो, मतलब इसी टाइप का कुछ रिलेटेड जो इन्वेस्टर के लिए सही है, ज़रूरी है, भलाई के लिए अच्छा है, वहाँ पे ये फ़ंड हमारा यूज़ होता है। सो हम लोग आज की वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये सब चीज़। एंड मैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट का भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से एक है। सो यस, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो एंड समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। इफ़ यस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।